डोरेमोन ने गेम बनाने वाला एक खास हेडगियर नोबिता के सिर पर पहनाया और उसे कहा कि वह तमको द्वारा मिठाई भेजने के आइडिया से एक गेम इमेजिन करे। अगले ही पल नोबिता और डोरेमोन दोनों एक गेम वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। गेम का नियम बहुत आसान है, तम्बाकू द्वारा फेंके गए पैनकेक को पकड़कर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाना जब तक कि पकड़ना मुश्किल न हो जाए। धीरे धीरे पैनकेक की स्पीड बढ़ती जाती है। तम्बाकू दोनों को याद दिलाती है कि सिर्फ खेलो ही मत, गरम गरम खा भी लो। डोरेमोन जब गेम के बारे में रिएक्ट करने की कोशिश करती है तो साफ समझ आता है कि उसे गेम थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन वह सीधे बोल नहीं पाती। फिर अचानक नोबिता के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो पैनकेक भी छोड़ देता है और डोरेमोन को लेकर बाहर निकल जाता है। वो कहता है इस गेम का नाम है कठिनाइयों को पार करते हुए खाली मैदान तक पहुंचना। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, गेम का मैप भी असल दुनिया के साथ बदलता जाता है। पहली बाधा सामने आती है एक नाली। दो ऑप्शन है, या तो कूदो या फिर घूमकर जाओ। नोबिता गिरने से बचने के लिए घूमकर जाने का फैसला करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पैर एक खाली बोतल पर पड़ जाता है और वह फिर भी नाली में गिर जाता है। गेम के अंदर ये घटना एक मजेदार एक्सीडेंट जैसी लगती है, लेकिन असल में उसके जूते और मोजे पूरी तरह खराब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जोड़ी नए मोजे मिलते हैं, जिसे नोबिता हिडन आइटम समझकर राहत महसूस करता है। आगे उनका सामना एक खतरनाक कुत्ते से होता है। अब गेम बैटल मोड में चला जाता है। नोबिता लेवल 2 पर है और सामने लेवल 50 का दुश्मन। 3 ऑप्शन मिलते हैं, लड़ो, माफी मांगो या भागो। नोबिता तीसरा ऑप्शन चुनता है, भागना। भागते भागते दोनों एक बड़ी चट्टान पर पहुंच जाते हैं और बुरी तरह हार जाते हैं। गेम रीस्टार्ट होता है और दोनों फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते अचानक उनके सामने टीचर आ जाते हैं और सीधे होमवर्क के बारे में पूछते हैं। फिर से 3 ऑप्शन आते हैं, लेकिन नोबिता और डोरेमोन फिर से भागने का रास्ता चुनते हैं। टीचर अब गेम के अंदर उनका पीछा करते हैं और साथ में 0 मार्क्स वाले पेपर फेंककर अटैक करते हैं। काफी मुश्किल मूवमेंट के बाद नोबिता डोरेमोन को लेकर एक पाइप में घुस जाता है और किसी तरह बच निकलता है। डोरेमोन सोचती है कि ये गेम तो कहीं न कहीं नोबिता की असल जिंदगी जैसा ही है। आगे बढ़कर दोनों आखिरकार खुले मैदान तक पहुँचते हैं, लेकिन तभी पाइप से एक चूहा निकल आता है जो डोरेमोन का सबसे बड़ा डर है और उसी वजह से डोरेमोन तुरंत गेम में डाउन हो जाती है। इस तरह दोनों का गेम ओवर हो जाता है। तभी वहाँ उनके दोस्त आ जाते हैं, सुनियो, जियान और शिजुका। नोबिता बहुत एक्साइटेड होकर उन्हें अपना गेम दिखाता है। वो बताता है कि अगर सब लोग इस मशीन से कनेक्ट हो जाएं, तो सभी एक ही गेम वर्ल्ड में जा सकते हैं। इस बार गेम का आइडिया शिजुका के घर से लिया गया है। शिजुका प्रिंसेस बनती है और टास्क देती है पहाड़ की चोटी से एक बेसबॉल लाना है। सुनियो इस आइडिया को थोड़ा बेकार समझता है, लेकिन फिर भी खेलने लगता है। नोबिता सबसे आगे भागता है, लेकिन सुनियो उसे हारने नहीं देना चाहता। जियान अपनी ताकत के दम पर शॉर्टकट लेता है, लेकिन तभी बॉस के रूप में शिजुका सामने आ जाती है और पानी का हमला करती है, जिससे ज्ञान पीछे हट जाता है। सुनियो को लगता है कि यही होगा, इसलिए वह दूसरी राह चुनता है, लेकिन जियान जल्दी वापस आकर उसका पैर पकड़ लेता है। इसी बीच शिजुका का बड़ा एरिया अटैक आता है, जिससे सब फंस जाते हैं, लेकिन नोबिता मौका देखकर आगे बढ़ता है और बेसबॉल उठा लेता है। रिवॉर्ड में उसे शिजुका की कुकीज मिलती हैं। सुनियो और जियान इस गेम को औसत बताते हैं और खुद को बेहतर गेम बनाने वाला कहते हैं। अब अगला गेम शुरू होता है, एक अनजान दुनिया। यहाँ एक टीम को मिलकर डार्क बॉस को हराना है। सुनियो अब बहुत हाई एंड हथियार और आर्मर लेकर आता है। वह अकेले ही छोटे दुश्मनों को आसानी से हरा देता है। एक ड्रैगन हमला करता है, लेकिन उसकी आर्मर उसे बचा लेती है। वह ड्रैगन को भी एक ही मूव में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ नोबिता और जियान छोटे छोटे मॉन्स्टर से भी परेशान हैं। शिजुका बस खाना ढूंढ रही होती है और डोरेमोन लगातार पीछा कर रहे मॉन्स्टर से भाग रही होती है। फिर अचानक जियान पूरी गेम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और आगे बढ़कर सीधे बॉस तक पहुंच जाता है। वह अपनी पावरफुल तलवार से आखिरी वार करता है और बॉस को हरा देता है, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और गेम की छत टूट जाती है। एक आवाज आती है, जियान का नाम पुकारते हुए। सब लोग डरकर हेडसेट उतार देते हैं। पता चलता है कि यह सब असल में जियान की माँ थी, जो उसे दुकान पर काम के लिए बुलाने आई थी। यानी चाहे गेम कितना भी एडवांस क्यों न हो, जियान अपनी माँ के सामने भी नहीं टिक पाया।